हेलो बच्चों, दिस इज आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द केमिकल इंडस्ट्रीज। यस, केमिकल इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में मींस हमारी कंट्री इंडिया में केमिकल इंडस्ट्रीज जो हैं फास्ट ग्रोइंग सिचुएशन पे है। हमारी कंट्री में केमिकल इंडस्ट्रीज जो है काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, तो जिसकी वजह से उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वो 3% अप्रॉक्सीमेट हो गया है। और ये जो है 3%, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया। एशिया में थर्ड लार्जेस्ट और वर्ल्ड में 12th प्लेस पे है हमारी कंट्री। उसके बाद है केमिकल इंडस्ट्रीज में दोनों टाइप की इंडस्ट्रीज आती हैं, स्मॉल स्केल भी हैं और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन किया था तो क्लासिफिकेशन में हमने ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज को हमने क्लासिफाई किया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या था, जिन इंडस्ट्रीज में 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड मोर देन 1 करोड़ दैट इज द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। क्लियर? तो केमिकल इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल दोनों टाइप की इंडस्ट्रीज आती हैं। उसके बाद रैपिड ग्रोथ इज रिकॉर्डेड बोथ इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेक्टर्स। यस, केमिकल इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सेक्टर्स में काफी ग्रोथ हुई है। अब बात ये आती है कि ऑर्गेनिक सेक्टर्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स कौन से हैं और इनऑर्गेनिक केमिकल्स कौन कौन से हैं। यस, इन ऑर्गेनिक केमिकल्स में हम इंक्लूड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड्स, मींस वो यूज कहाँ पे होते हैं, यूज इन मैन्युफैक्चर द फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स एंड एडहेसिव पेंट्स, डाई स्टफ्स। इन सब में क्या यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज द इनऑर्गेनिक केमिकल। इनऑर्गेनिक केमिकल और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तो वो होते हैं जो हमें बाय नेचर मिल जाते हैं, क्लियर, जो नेचुरल होते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिकल तो वही है ना जिसमें हमने कुछ ना कुछ चेंजेस या कुछ चीज मिला के, जैसे कि अगर आपके स्कूल में जो आपकी लैब होती है ना, ठीक है, लैब में हम क्या करते हैं तो उसमें क्या होती है, एक केमिकल में दूसरा केमिकल मिलाते हैं तो उसमें चेंजेस आते हैं, तो वो इनऑर्गेनिक ही होता है। तो नाइट्रिक एसिड, अल्कालीज, सोडा ऐश, सोडा ऐश का भी यूज होता है, यूज्ड टू मेक ग्लास, सोप, डिटर्जेंट, पेपर एंड आल्सो द कास्टिक सोडा। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिक केमिकल्स में पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स these are used in manufacturing synthetic fibers, synthetic rubber, plastic dyestuffs and drugs and pharmaceuticals. ठीक है, these are the organic chemicals and these are the inorganic chemicals. इसके ऊपर भी आपके पास फुल फ्लेज एक क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क में भी आ सकता है और ये 3 मार्क में भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स जो हैं आर लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है, ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड near the oil refineries or petrochemical plants, are located near oil refineries and, ठीक है, are located near the oil refineries and petrochemical plants or petrochemical plants, ये है। एंड इट इज ऑल्सो, अब देखिए जो हमारी केमिकल इंडस्ट्री है वो केमिकल इंडस्ट्री ही अपनी लार्जेस्ट कंज्यूमर है। हमारी कंट्री में क्या होता है, केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और वही हमारी ही कंट्री में ज़्यादा यूज किए जाते हैं। और दूसरी बात क्या है, अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स। और इसके अलावा क्या है, एक प्रोसेसिंग चल रही है कि केमिकल्स को फर्दर और ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा सके, कैसे किया जा सके। क्लियर? दिस वाज अबाउट द केमिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमारी कंट्री क्या है, हमारी कंट्री एक एग्रेरियन कंट्री, एग्रो बेस्ड कंट्री है, तो वहाँ पे जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है पहले इतना ग्रो नहीं कर पा रही थी, बट अब क्योंकि हमारी कंट्री एक एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रो बेस्ड कंट्री बन चुकी है, तो हमारी कंट्री में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है ग्रो करती जा रही है। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, ठीक है, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, दैट इज द यूरिया एंड फॉस्फेटिक
फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फॉस्फेट, दैट इज द DAP। तो ये सब क्या है? दीज आर द रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल किसके हैं? क्या बनाने के लिए? क्या बनाने के लिए? फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द पोटाश। पोटाश, अब ये कुछ एक रॉ मटेरियल तो कैसे हैं, ऐसे हैं जो हमारी कंट्री में अवेलेबल है, जैसे कि है, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो अवेलेबल नहीं है, लाइक द पोटाश। पोटाश को इंपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रिशियस फर्टिलाइजर। हमारी कंट्री में इंडिया जो है, हमारी कंट्री इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। किसका? नाइट्रिशियस फर्टिलाइजर्स का। नेक्स्ट इज द आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारी कंट्री क्या है, एक एग्रो बेस्ड कंट्री है, और एग्रो बेस्ड कंट्री होने की वजह से क्या है, हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। हमारी कंट्री की नियर अबाउट 65% पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है, कहाँ पे इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर में डिपेंड तो सारी कंट्री करती है, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है, इन इंडस्ट्रीज को, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में को एक्सपेंशन का मौका मिला, ये एक्सपैंड हुई, और कहाँ पे एक्सपैंड हुई? टू द सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सेवरल पार्ट्स में कहाँ पे ज्यादा मेन, और ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है किन एरियाज में ज्यादा हैं, वो है गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब एंड केरला में। इन स्टेट्स में फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज की। यस, सीमेंट इंडस्ट्री, दिस इज आल्सो एन important industry for our country because cement is essential for the construction activities। वो construction activities चाहे वो building construction की हो, बात कर अगर हम करते हैं, चाहे वो building construction हो या houses का हो, factories का हो, bridges का हो, roads, airports, dams and other commercial establishment। clear? कौन कौन से? मैंने आपको क्या बताया? Cement industry is essential for the construction activity. That construction activity may be of building, dams, और क्या हो सकती हैं? And houses, factories, bridges, airports, ये सब। उसके बाद क्या है? इंडस्ट्री रिक्वायर हैवी रॉ मटेरियल, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री को सीमेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, these are the heavy raw materials which are required to make the cement. Next is the coal and electric power are needed apart from rail transportation। रेल ट्रांसपोर्टेशन के अलावा, यानी कि रेल ट्रांसपोर्टेशन मींस अब ये सारा हैवी रॉ मटेरियल है, और इसको रॉ मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करने के लिए, मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? रेल ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर? नेक्स्ट इज द सिचुएटेड इन। अब सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पे सिचुएटेड होती है, या हमारी कंट्री में कहाँ पे है? सिचुएटेड इन गुजरात एंड कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में क्यों है? क्योंकि मैंने अभी बताया कि यहाँ ये क्या है, सीमेंट इंडस्ट्री, इनके सीमेंट बनाने के लिए हैवी रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल के लिए रोड, रेल ट्रांसपोर्टेशन तो है ही है, लेकिन अगर हमने एक्सपोर्ट करना है इसे, तो हमें क्या चाहिए? सी वेज। तो सी के थ्रू अब अगर हमने इसे एक्सपोर्ट करना है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? कोस्टल एरियाज में ज्यादा सिचुएटेड होती है, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिबिलिटी टू गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्री में सऊदी अरेबिया टाइप की कंट्रीज में, तो हम क्या करते हैं, वहां पे एक्सपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोस्टल एरियाज में ही हम इन्हें क्या करते हैं, इन्हें एस्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद है, बात करते हैं हम फर्स्ट सीमेंट प्लांट में। हमारी कंट्री में फर्स्ट सीमेंट प्लांट कब एस्टैब्लिश हुआ था? चेन्नई में इन 1904 में। उसके बाद हम बात करते हैं रिफॉर्म्स। अब यहाँ पे एक बार इंडस्ट्री अगर हमने एस्टैब्लिश कर लिया तो क्या उसके बाद उसमें रिफॉर्म्स नहीं होंगे? नहीं, रिफॉर्म्स होते रहे हैं। रिफॉर्म्स सच एज डी कंट्रोल ऑफ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमारी कंट्री में रिफॉर्म्स हुए लाइक द डी कंट्रोल ऑफ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो उससे क्या हुआ? इस इंडस्ट्री की कैपेसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट, अब इस तरह से क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है ऐसे वर्क करती जा रही है, देन डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ, एंड एज वेल एज इससे हम एक्सपोर्ट भी ज्यादा करते रहे। ज्यादा कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट हम ज्यादा क्यों रहे हैं? बिकॉज ये जो इंडस्ट्रीज है वो सिचुएट कहाँ पे है, कहाँ पे इस्टेब्लिश है? लाइक गुजरात में एंड कोस्टल एरियाज में, जहाँ से हम सी वेज के थ्रू जो है, सी जो समुद्री मार्ग के थ्रू हम इनका जो हमारा रॉ मटेरियल है, हैवी रॉ मटेरियल है, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और सीमेंट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
से हमने आज स्टडी किया केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड सीमेंट इंडस्ट्री. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ.